समस्त भारतवासियों को जय श्री राम। दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया और मुफ्तखोरों का पूरा फट गया। मुफ्तखोरी का पाठ पढ़ाने में जो दिन रात लगे हुए हैं, उनका तो फटना लाजमी ही है। क्यों न फटे उनका? सुनिए क्या कह रहे हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेज़ों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियाँ नहीं होंगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आज़ादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आज़ादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेज़ों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत एक जनतंत्र है। इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं है। आप सभी जनता से हम जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी देश से ऊपर है? क्या इस आदमी को देश के खिलाफ काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए? क्या यह आदमी अपने आप को भारत का नहीं मानता, जो इसे अलग से कानून की ज़रूरत है, जो यह चाहे उसे करने दिया जाए? यह यही चाहता है कि हम जो चाहें वही हो, जो संभव नहीं है। आखिर दिल्ली भी तो देश का एक अंग है, दिल्ली भी तो भारत का एक अंग है और दिल्ली में भी वही होना चाहिए जो देश हित में सही हो। इसके कहने और इसके न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम है केवल मूर्ख पब्लिक को मुफ्तखोरी का पाठ पढ़ाना। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे इस मुफ्तखोरी से तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। मुफ्त का खा करके देश को रसातल में भेजना एक कहाँ की बुद्धिमानी है? आप सोचिए और हमें बताइए कि क्या मुफ्तखोरी उचित है? क्या ऐसे नेताओं की नेतागिरी भारतवर्ष में चलनी चाहिए? ऐसी पार्टियों का नामो निशान मिटा देना चाहिए जो जनता को मुफ्तखोरी का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे नेताओं को कभी भी आगे नहीं आने देना चाहिए। सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।